एशिया कप 2023 के वेन्यूज को लेकर पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान पिछले 10 माह से जो जंग लड़ी जा रही थी वो अब ना सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि ना की जंग में जिस तरह से तब्दील हुई है उसके ऊपर एक लेटेस्ट अपडेट जो है वो आ चुकी है। भारतीय मीडिया आपसे चंद मिनट पहले कुछ जो रिपोर्ट्स है वो अपने नाजरीन को दिखा रहा था और चला रहा था। अब उन रिपोर्ट्स के बारे में आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ डिटेल्स बतानी है कि भाईजान वो सच है या झूठ है, और अगर उनको सच और झूठ के पैराए से निकाल कर भी देखा जाए तो फिर भी ये बात कही जा सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, उनकी जो नई डिमांड्स हैं उन्होंने भारतीयों का जो तन बदन है उसमें आग लगा कर रख दिया है। और वो भारतीय जो नजम सेठी के जाने पर बड़ा खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि जनाब देखें नजम सेठी साहब ने भारत को जनाब जो नाकू चने हैं वो चुवाने की कोशिश की थी, लेकिन अब नजम सेठी के साथ ही हाथ हो गया और पाकिस्तान में उनसे उनकी जो कुर्सी है वो छीन ली गई थी। और एक ऐसा शख्स जो हमारे साथ लड़ने की कोशिश कर रहा था वो खुद ही हमारे जो दाव पेच हैं उसके बगैर ही जनाब जो जमीन बोस है वो हो चुका है। लेकिन अब जनाब ज़का अशरफ साहब की जो लेटेस्ट एंट्री हुई है, जो लेटेस्ट डिमांड्स हैं वो बड़ी खतरनाक है और वो किसी ना किसी हद तक जनाब जो भारत है उसके नाक में उसने दम भी करके रखा हुआ है। इसीलिए जो भारतीय हैं उनके तन बदन में इस वक्त आग लगी हुई है। ये सारी डिटेल्स जो हैं ये एक एक करके आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले दो बड़ी खबरें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो WTC का जो करंट जनाब सेशन है यानी कि 2023 से लेकर 2025 तक, इसका जो कि पहला पाकिस्तान टेस्ट मैच खेल रहा था उसका आज पहला दिन था। उस पहले दिन पर क्या कुछ हुआ है, किस तरह से शाहीन शाह अफरीदी जो है उन्होंने एक और रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर लिया है, ये भी आपके साथ बताना है। लेकिन उससे पहले एशियन गेम्स 2023 जिसमें एक बड़े लंबे अरसे के बाद जो क्रिकेट है उसकी वापसी हुई है, वो क्रिकेट किस तरह से खेली जाएगी उसका जो शेड्यूल है वो भी सामने आ गया है। और अब जनाब जो लेटेस्ट अपडेट आई है एशियन गेम्स 2023 के हवाले से, उसके मुताबिक पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश चूंकि T20 की 4 तगड़ी टीमें हैं तो इसलिए इनको एशियन गेम्स शुरू होने से पहले ही जो क्वार्टर फाइनल की टीमें हैं उसमें शामिल कर लिया गया है। यानी कि 4 टीमें जो हैं वो क्वार्टर फाइनल की कंफर्म हो चुकी हैं। अब जो इनिशियल और सेकंड राउंड खेला जाएगा एशियन गेम्स में क्रिकेट का, जिसमें जनाब अफगानिस्तान होगा, जिसमें नेपाल होगा, जिसमें जापान होगा और उसके अलावा मलेशिया और जो बाकी छोटी कंट्रीज हैं वो शामिल होंगी। तो इनके दरमियान इनिशियल राउंड खेला जाएगा। यहां से 4 टीमें जो हैं वो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी और उन 4 टीमों के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया के साथ खेले जाएंगे। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान और श्रीलंका अपने क्वार्टर फाइनल मैचेस जीत लेते हैं तो फिर पाकिस्तान और श्रीलंका का सेमीफाइनल खेला जाएगा। और बांग्लादेश अगर अपना मैच जीत लेता है और दूसरे एंड पर भारत जो है वो अपना क्वार्टर फाइनल मैच जीत लेता है तो फिर जो सेकंड सेमीफाइनल होगा वो भारत और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। और इन दोनों टीमों में से भी ये तस्वर किया जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान और भारत जो हैं वो एशियन गेम्स के फाइनल में एक दूसरे के मुखालिफ जो हैं वो टकराएंगे। लेकिन इसमें जो श्रीलंका है या बांग्लादेश के जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जनाब जो एशियन गेम्स के हवाले से जनाब थोड़ी बहुत बातें थी कि जनाब ये किस तर्ज पे खेला जाएगा वो अब क्लियर हो चुका है। सो अब आते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश श्रीलंका के दरमियान जो फर्स्ट टेस्ट का आज फर्स्ट डे था उसका जो फर्स्ट सेशन था वो तो कंप्लीटली पाकिस्तान के नाम था। यानी कि शाहीन शाह अफरीदी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपना जो पहला स्पेल है उसमें वो विकेट ना निकाले। आज उन्होंने अगेन जनाब जो टेस्ट क्रिकेट में 1 साल के बाद वापसी थी वो की थी और उनका रिदम जो था वो देखने वाला था, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग किया, हत्ता कि उनका जो इकॉनमी रेट है वो 4 से प्लस था। लेकिन जनाब जो इनिशियल उनका ब्रश था, ओपनिंग स्पेल था, वो बड़ा खतरनाक था और उसमें उन्होंने 2 विकेटें जो हैं वो अपने नाम की। उसके अलावा जनाब जो नसीम शाह हैं उन्होंने भी जनाब पहले जो 4 विकेटें थी उनमें से 1 विकेट उन्होंने हासिल की। 3 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी के नाम थी। 50 के करीब रन पर जनाब जो श्रीलंका है उनके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। लेकिन उसके बाद जो इनके जनाब बूढ़े शेर हैं यानी कि एंजेलो मैथ्यूज और उसके अलावा डिसिल्वा, उन्होंने अच्छी बैटिंग की। मैथ्यूज जो हैं वो बड़ा अच्छा खेल रहे थे। सेकंड सेशन का जो लास्ट बॉल थी या जिसको लास्ट बॉल सेकंड सेशन की तस्वर किया गया उस पर जनाब इब्रार अहमद जो है उन्होंने उनको कॉट बिहाइंड
जनाब आउट किया, और उसके बाद जो आज दिन का लास्ट बॉल बना वो जनाब आगा सुलेमान का था, जिस पर जनाब जो श्रीलंका है उसकी जो छठी विकेट है वो गिरी। यूं जनाब दिन के एंड पर जो श्रीलंका है उन्होंने 242 रन बनाए थे, जबकि उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए थे। शाहीन शाह अफरीदी ने 15 ओवर किए, 63 रन देकर 3 विकेटें जो हैं वो हासिल की। इसके अलावा नसीम शाह एक्सपेंसिव थे, लेकिन उन्होंने भी अच्छे रिदम के साथ बॉलिंग की। 17 ओवर किए, 1 मेडन था, 66 रन देकर 1 विकेट जो है वो हासिल की। उसके अलावा इब्रार अहमद 21 ओवर किए, 59 रन देकर 1 विकेट जो है वो हासिल की। और जनाब जो आगा सलमान है उन्होंने भी 1 विकेट जो है वो हासिल की। और अगर श्रीलंका की बात की जाए, श्रीलंका की जानिब से डिसिल्वा जो है वो आज दिन के अख्ताम पर 94 रन बनाकर नॉट आउट थे, जबकि एंजेलो मैथ्यूज ने 64 रन जो हैं वो बनाए। और इसके अलावा जो संदीरा विकारमा हैं उन्होंने जनाब 36 रन जो थे वो बनाए थे। और दिन की जो लास्ट बॉल तस्वर की गई उस पर जनाब जो इमाम उल हक ने एक फ्लाइंग कैच जो है वो पकड़ा है, और उनको जनाब ये भी कहा जा रहा था कि जनाब ये हवा में उड़ने वाला नया परिंदा कौन सा, लेकिन वो इमाम थे। शॉर्ट जो लेग थी उस पर उन्होंने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, और यूं जनाब आज का दिन जो था वो समहाउ पाकिस्तान के नाम रहा। अगर जनाब जो बारिश है वो ना होती और ओवर्स जो हैं वो लूज ना होते तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो आज जनाब दिन के इख्तिताम से पहले पहले जो श्रीलंका है उनको ऑल आउट कर देगा। लेकिन जनाब जो इस वक्त 242 रन बन चुके हैं, अगर श्रीलंका समहाउ जो 58 रन हैं वो बना लेता है, 4 विकेटें जनाब उनके पास बाकी हैं, तो 300 अबव का जो उन्होंने फर्स्ट इनिंग में टारगेट दिया होगा, उसके बाद पाकिस्तान जब बैटिंग के लिए आएगा तो पाकिस्तान के पास सिर्फ सेकंड डे होगा, क्योंकि थर्ड डे पर जो श्रीलंका की एक कंडीशंस हैं उनमें जो स्पिनर्स हैं वो अहम हो जाते हैं, और जो श्रीलंका है उनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं। सो जनाब पाकिस्तान को कल फर्स्ट सेशन में जो श्रीलंका है उसको जल्दी से जल्दी आउट करना पड़ेगा, और कल का पूरा दिन जो है फिर वो पाकिस्तान बैटिंग करे अच्छे और रन रेट के साथ बैटिंग करे, ताकि पाकिस्तान का जो मार्जिन होगा वो कम हो जाए, और फिर थर्ड डे पे पर भी पाकिस्तान अच्छा खेल पेश करे तो फिर ही पाकिस्तान जो है वो इस टेस्ट मैच को जीतने की पोजीशन में आ सकेगा। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्या चल रहा है। देखें, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप को लेकर इतना ज्यादा तनाव हो चुका है कि पिछले 2 महीने से मैं रोज इस पर एक वीडियो कर रहा हूं, रोज नहीं तो हर दूसरे दिन मुझे कुछ ना कुछ ऐसी अपडेट आ जाती है कि जिसको आपके सामने रखना होता है, और ऑडियंस जो है वो इस बारे में बड़ी तंग भी आ चुकी है। अभी जनाब परसों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने ये अंदिया दिया था, और चूंकि शेड्यूल जुम्मे वाले दिन रिलीज नहीं हुआ था तो उस वक्त ये इतलात आई थी कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो दुबई है उसके अंदर कुछ मीटिंग्स कर रहा है, और उन मीटिंग्स में 2 डिमांड्स जो हैं वो पाकिस्तान ने सामने रखी हैं। पहली डिमांड यह है कि भाईजान हमें 2018 में जो ओडीआई के मॉडल पर एशिया कप खेला गया था उसमें जो इंडिया को रेवेन्यू मिला था उतना ही रेवेन्यू चाहिए, और दूसरी डिमांड यह थी कि भाईजान हम अपने मुल्क में मोर देन 4 मैचेस जो है वो होस्ट करना चाहते हैं। और तीसरा मतलब ये उतनी बड़ी डिमांड तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ये डिमांड थी कि जनाब चूंकि जो श्रीलंका है उसके अंदर बारिशें होनी है, मानसून सीजन जो है वो वहां पर जो है वो लंबा चलेगा पाकिस्तान की निस्बत, सो मैचेस जो हैं वो बड़ी हद तक इफेक्ट हो सकते हैं। सो पाकिस्तान को मजीद मैचेस की जो मेजबानी है वो दी जाए। अब जनाब जो आज संडे है और रात को ये अपडेट आई है कि जो पाकिस्तान की डिमांड्स थी वो भारतीय मीडिया के मुताबिक मीट नहीं की जा रही। पाकिस्तान को ना उतना रेवेन्यू जो है वो दिया जाएगा, भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, और सेकेंडली ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान को मजीद मैचेस भी नहीं दिए जाएंगे। यहां पर एक जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान और भारत का जो वेन्यू था वो एक दफा फिर से तब्दील हो गया, यानी कि सबसे पहले ये कहा गया चूंकि गॉल और जो जनाब कोलंबो है वहां पर बारिशें ज्यादा होंगी, सो वहां पर मैचेस ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं, सो यहां पर मैचेस नहीं होंगे, और पाकिस्तान और भारत का जो मैच है एशिया कप का वो दम्बुला के अंदर होगा। फिर बाद में ये अपडेट आई कि दम्बुला का जो मौसम है वो भी बड़ा खतरनाक है, वहां वो भी जो है वो पाकिस्तान और भारत के मैच को इफेक्ट कर सकता है, सो इसलिए जो मैच है वो पाली किली का जो कैंडी स्टेडियम है वहां पर खेला जाएगा। और अब ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि नहीं जनाब जो मैच है उसको वापस जो दम्बुला है वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान जो है वो ये चाहता है कि जनाब अब पिंडी की बजाय
पाकिस्तान जो अपना इनिशियल मैच है यानी कि जो नेपाल के साथ खेलना है वो मुल्तान में खेले। मुल्तान के स्टेडियम की कैपेसिटी जो है वो कम है, सो पाकिस्तान ये चाहता है कि जनाब हाउसफुल मिले, वहां पर ज्यादा लोग जो हैं वो आए, एनर्जी के साथ आएंगे और स्टेडियम भरा हुआ नजर आएगा। सो आईसीसी जो है उसको भी ये मिलेगा, तासुर मिलेगा, और जो इंटरनेशनल टीम्स हैं उनको भी ये तासुर मिलेगा कि भाईजान जो पाकिस्तान के लोग हैं वो तो बहुत बड़े क्रिकेट लवर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये जो मुल्तान वाला वेन्यू है ना, इसके पीछे की कहानी डिफरेंट है। पाकिस्तान में देखें, जब से क्रिकेट रिवाइव हुई है, यानी कि 2015 में जब पहली दफा जो जिम्बाब्वे है वो खेलने आया था, सो तब से लेके अब 2023 तक यानी कि 8 सालों में पाकिस्तान ने जो अपनी ज्यादातर क्रिकेट खेली है वो 3 स्टेडियम्स पे खेली है। कजाफी स्टेडियम लाहौर, रावलपिंडी के स्टेडियम पर और नेशनल स्टेडियम कराची पर। इन 3 स्टेडियम्स के अलावा पाकिस्तान ने जो ज्यादातर मैचेस हैं वो कहीं और नहीं खेले। सो अब मुल्तान के स्टेडियम में जिस तरह से पीएसएल के मैचेस हुए थे, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग में जिस तरह से जो अफ्रीकन खिलाड़ी जनाब मुल्तान सुल्तान्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने मुल्तान का जो क्रिकेट स्टेडियम है उसके बारे में बड़े जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो शो की थी। सो पाकिस्तान अब ये चाहता है कि चूंकि जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है वो हमने होस्ट करनी है और नेशनल स्टेडियम कराची में उतने ज्यादा लोग नहीं आते और स्टेडियम जो है वो खाली खाली नजर आता है, इसलिए जनाब जो मुल्तान का स्टेडियम है उसको भी हम चेक कर ले और बाद में जनाब जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो पाकिस्तान होस्ट करेगा तो उस वक्त एक पंजाब में ही हमारे पास 3 स्टेडियम जो हैं वो हों, ताकि जो प्लेयर्स टीम्स हैं उनकी ट्रैवलिंग भी इजी हो जाए और जो हमें रेवेन्यू है वो भी अच्छी खासी तादाद में मिल जाए। सो इस वजह से पाकिस्तान जो है वो मुल्तान के स्टेडियम को लेकर बातें कर रहा है, लेकिन जनाब अब ये जो पाकिस्तान की डिमांड्स हैं ये मीट की जाती हैं या नहीं, इसके बारे में आइंदा 24 से 48 घंटों के अंदर जो अपडेट है वो आ जाएगी। लेकिन फिलहाल भारतीय मीडिया जो है वो अच्छा खासा चीख कर बता रहा है कि जनाब देखें पाकिस्तान पागल हो चुका है, पहले हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम करता है, बाद में कहता है कि हमें मजीद मैचेस दो, पहले कहता है कि जनाब ठीक है जो मनी मिलेगी, जो रकम मिलेगी वो हम चुपचाप ले लेंगे जब नजम सेठी का दौर था, लेकिन जैसे ही ज़का अशरफ साहब आते हैं तो पाकिस्तान कहता है कि 2018 में जिस तरह दुबई से पैसे कमाए गए थे उसी तरह से जनाब हमें श्रीलंका में भी पैसे कमा कर दो। लेकिन पाकिस्तान जो श्रीलंका और दुबई का जो गेट मनी है वो डिफरेंस है, वहां पर कैसे पाकिस्तान को इतने ज्यादा जो पैसे हैं वो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है वो दे सकता है। सो इसको लेकर इस वक्त भारतीय मीडिया जो है वो जनाब अपडेट्स अपनी आवाम को दे रहा है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।